बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल एज ए शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है और एज ए लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेट डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? इट्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, outermost boundary of cell of plants and plant like organism। यानी एक तो प्लांट हो गया, उसका सेल, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट लाइक हैं उनके सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इट्स मोस्टली इट इज़ कंसिडर एज ए डेड। क्या हम इसे क्या कंसिडर करते हैं? डेड। ये डेड होती है प्लांट में, फंजाई में, या बाकी जो चीज़ें हैं उन सब के अंदर। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन दैट मीन कि सेल वॉल किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसमें अगर आप देखें, हमारे पास जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनी होती है। अब काइटन क्या है? काइटन एक्चुअल में एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, टफ मटेरियल है। जो आपके पास बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया एज ए डिकम्पोजर, वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता, इस कदर ये हार्ड केमिकल होता है। सो फंजाई की सेल वाल किससे बनी होगी? काइटन से बनी होगी। इसीलिए अगर आप देखें, एक जगह पे प्लांट भी है, फंजाई भी है, वहाँ डिकम्पोजर अगर काम करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो वहाँ प्लांट को तो डिकम्पोज कर लेंगे, लेकिन वहाँ जो फंजाई है उसको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास क्या होती है? काइटन, जो कि सेलुलोज की निस्बत ज़्यादा हार्ड होती है। ओके। इसके अलावा आप देखें किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? एक्चुअली इट्स अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इट्स अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसमें दो चीज़ें हैं। पेप्टाइडो दैट मीन पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन, और उसके साथ ग्लाइकेन, एक्चुअली इट विल रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सो बैक्टीरियल के अंदर, बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ये भी टफ मटेरियल है। अब इसमें सेल वॉल का अगर आप फंक्शन देख लें बैक्टीरिया के अंदर, तो उसमें क्या होता है? एक तो ये शेप को मेंटेन करता है, शेप मेंटेनेंस, और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पेसिफिकली प्लांट सेल वॉल में जब कंपोजिशन आप पढ़ेंगे तो हम इसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर के साथ ही पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर अगर आप देखें तो हम इसके साथ साथ ही कंपोजिशन पढ़ लेंगे। लेट्स सी, आपके पास एक प्लांट सेल है,
ये एक सेल है, ये आपके पास क्या है, दूसरा सेल है। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं मिडल लैमेला, यानी ये प्लांट सेल वॉल की एक लेयर है, दैट इज नोन एज ए मिडल लैमेला। आप इसको इस तरफ में भी बना सकते हैं। इट्स प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दैट इज नोन एज ए मिडल लैमेला। मिडल बिटवीन आर सेंट्रल लैमेला कहते हैं लेयर्स को। तो ये मिडल लैमेला है, ये सबसे पहले बनती है। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मिंग लेयर। केमिकली अगर आप देखें, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट एक हार्ड केमिकल है और ये दो सेल के दरमियान सीमेंट का काम करती है। जैसे ब्रिक्स में सीमेंट लगता है ना, तो वो आपस में बाइंड कर जाती हैं। इन अ सेम प्रोसेस कैल्शियम पैक्टेट मिडल लैमेला के अंदर होता है और ये मॉलिक्यूल अटैचमेंट के लिए यूज होता है, यानी दो सेल को आपस में अटैच करके रखती है मिडल लैमेला। और किसी सेल में जब सेल वॉल बन रही होती है तो सबसे पहले बनने वाली मिडल लैमेला होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ब्लू वाली क्या है ये, प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकंड लेयर है। प्राइमरी सेल वॉल में अगर आप केमिकली कंपोजिशन देखें तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और इस सेलुलोज के अगर आप अरेंजमेंट देखें तो इट इज प्रेजेंट इन क्रिस क्रॉस फॉर्म। इस जैसे वोविंग होता है ना, या वेबिंग, बुनना किसी चीज़ का, इस तरह ये देखें, और इसके क्रॉस में यूं ये प्रेजेंट होती है, इम्प्रिकेट होते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो ये सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं, ये सेलुलोज हैं, वो इस तरह से अरेंज होती है। इसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो केमिकल होता है वो होता है हेमी सेलुलोज, यानी प्राइमरी सेल वॉल इन दो मेजर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा आप देखें सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल एक्चुअल में इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल होती है। ये सारी की सारी क्या है, प्राइमरी सेल, सॉरी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सो 3 लेयर्स हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर आप बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लिग्निन, इसके अलावा इसमें वैक्स भी होती है, इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, देन साल्ट्स, उसमें सेलिका, क्यूटन, बहुत से केमिकल इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इसमें लिग्निन होता है। अब लिग्निन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टफ मटेरियल होता है, ये सख्त मटेरियल होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे सेल मतलब मैच्योर होता चला जा रहा होगा, इसकी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होती जाती है। तो आप देखिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें लिग्निन ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो रही है। ये देखें थिक हो रही है, थिक, ठीक है। यहाँ आप देखें इधर भी क्या हो रही है, थिक हो रही है, लाइक दिस। सो लिग्निन डिपॉजिट हो रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं
lignification. In a deposition of lignin, it will be known as a lignification. इस लिग्निफिकेशन के रिजल्ट में क्या हो रहा है, लिग्निन डिपॉजिट हो रही है और उससे सेल वॉल थिक होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे थिक होगी सेल वॉल उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। और लिग्निन बहुत हार्ड मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत टफ मॉलिक्यूल होता है। जो वुड के अंदर स्टिफनेस होती है, हार्डनेस होती है, इट इज़ ड्यू टू लिग्निन। लिग्निफिकेशन की बुनियाद पर ये सारा कुछ हो रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पे सेल वॉल नहीं बन पा रही होती, ठीक है। लाइक अगर आप देखें लेट्स सी आपके पास ये दो एडजेसेंट सेल हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहां पे क्या होता है, देयर इज नो सेल वॉल। ये आप देखिए यहाँ सेल वॉल डेवलप ही नहीं हुई, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। तो एक्चुअली प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है, इट्स अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक connection between two adjacent cell, कि दो एडजेसेंट सेल के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है उसे प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। इट्स अ नॉट पोर, याद रखिएगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था इट्स अ पोर। तो पोर से ज़्यादा बेहतर इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये कनेक्ट हुआ है ना आपस में यहाँ से। अब इसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्लाज्मोडिस्मेटा का, तो उसमें मोस्टली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये प्लाज्मोडिस्मेटा से इजीली करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, मिनरल्स को किया जा सकता है, देन मे बी फूड कार्बोहाइड्रेट्स उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर पाइट्स मौजूद होते हैं। पाइट्स एक्चुअल में कैविटी को कहते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये स्कैंडी सेल वॉल बनी हुई ना, तो कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं डेवलप करती। लाइक यहाँ पे आप देखिए ये या तो नहीं डेवलप करेगी या बहुत थिन डेवलपमेंट होगी सेकेंडरी सेल वॉल की। तो दिस रीजन, दिस कैविटी विल बी नोन एज ए पाइट्स, ठीक है। इस पाइट्स का भी बेसिक मकसद यही होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल की, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन इन पाइट्स और पाइट्स में क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि ये टोटली विदाउट सेल वॉल नहीं होती। इसमें मिडिल लैमेला भी होता है, प्राइमरी भी होती, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। तो वो कैविटी जो है उसे हम पाइट्स कहेंगे। आप बजाय देखें, बजाय कि मटेरियल यहाँ से गुजरे इधर आए या इधर से उधर जाए, तो ये आसान नहीं है। यहाँ कैविटी मौजूद है, इजीली गुजर जाएगा, ठीक है। सो पाइट्स भी यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर कंपोजिशन है। नेक्स्ट आप देखिएगा फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन में आप देखिए एक तो ट्रांसपोर्ट इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ये तमाम चीज़ों को अपने क्रॉस आने जाने देती है, बट दैट मीन इट्स नॉट अ बैरियर। ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती, ठीक है। कोई भी मटेरियल है, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एनीथिंग, इट कैन इजीली पास अक्रॉस द सेल। इसके अलावा अगर आप देखें, इट आल्सो प्रोवाइड शेप टू सेल, जिस सेल को शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सपोर्ट भी करती है ये टू
सेल, यानी पूरा सेल उसको सपोर्ट कर रही है, हार्ड मटेरियल होगा ना, टफ। इसके अलावा अगर आप देखें, इट आल्सो प्रोटेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्ट टू सेल कह लेंगे, ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें, बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अदर केमिकल और एनिमी, लाइक कोई होस्ट के केमिकल अटैक करता है तो सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह फिजिकल इंजर्ड होने से भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। प्लांट्स के सेल को भी इसी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह फंगल सेल, उसको भी इसी अंदाज में ही क्या की जाएगी, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा रही होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ सेल वॉल है, जो सब में सेम होंगे, फंजाई, प्लांट एंड बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। अब इसको प्रिपेयर करने का सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन करना है, फिर आपने केमिकल कंपोजिशन बतानी है। तो वन बाय वन आपने लिखना है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फंजाई, और उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल, देन आपने प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल को ज़्यादा आपने एक्सप्लेन करना है। प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर आपने इसका फंक्शन बताना है। फंक्शन में तमाम सेल वॉल का सेम ही फंक्शन होगा, ओके। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को अगर आप डिफाइन करें तो इट्स अ जेली लाइक मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स सी कि ये अगर आपके पास सेल है, यूकैरियोटिक सेल, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इन दोनों के दरमियान में, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना भी मटेरियल है ना, इट इज़ नोन एज ए साइटोप्लाज्म। इसके अलावा अगर आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना मटेरियल है, ये एक्चुअल में कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो लिविंग कंटेंट जो है, यानी लिविंग मैटर जो है, उसको हम दो में ही क्लासिफाइड करते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअल में मटेरियल प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म जो है वो बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये कलेक्टिवली आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ओके बेटा। अब अगर आप देखिए साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म को ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है, इसका सॉल्युबल पार्ट। साइटोप्लाज्म में अगर आप देखिए, soluble part that is known as a cytosol. It's a very important term. What is the cytosol? तो ग्राउंड सब्सटेंस है, केमिकली इसमें साइटोसोल के अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। बाकी इसके अंदर एसेंशियल आप कह सकते हैं लाइफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के साइटोसॉल के अंदर, ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर जो कि ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब वो मुकम्मल तौर पर उसमें डिजॉल्व होके रहते हैं, डिजॉल्व। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाते, फॉल्स सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। फॉल्स सोल्यूशन क्या कहलाता है, कोलाइडल। कोलाइडल साइटोसॉल में कुछ ट्रू सोल्यूशन बना रहे हैं, कुछ फॉल्स वाले को हम कोलाइडल कहते हैं। अब इस कोलाइडल में क्या होता है, अगर आप कोलाइडल पार्ट की बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये पार्शली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है।
पार्शली डिजॉल्व होते हैं। फिर फिजिकली इट मे बी अ सॉल और जेल। सॉल में ज़्यादा क्लियरनेस होती है, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा होता है, जेल में थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होती है, जेली लाइक मटेरियल जो है ये होता है जेल। लेकिन ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फेस रिवर्स आपस में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन सम टाइम सॉल मे बी चेंज इनटू जेल एंड जेल में बी चेंज इनटू सॉल। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन जो है वो हमेशा करते रहते हैं। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फंक्शन की अगर आप बात करें तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, हाउस फॉर ऑर्गेनेली, कि ऑर्गेनेली के घर के तौर पे काम करता है। बहुत से ऑर्गेनेली इसके अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इट्स अ साइट फॉर केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से रिएक्शन होते हैं। देन इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल within a cell, transport of material or and organelle। ठीक है, कैसे, बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग कहते हैं फ्लोइंग, उसका फ्लो करना। तो उससे ये मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द सेल और ऑर्गेनेली को भी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनेली है, लेट्स सपोज आप माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको पहुँचाना है इस रीजन में, यहाँ पे इधर से इधर। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग के जरिए। ठीक है, आप ये साइटोप्लाज्म मूव करेगा यानी चलेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, ये ऑर्गेनेली भी चलता हुआ क्या होगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी मॉलिक्यूल पहुँचा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं, इसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो अब सेल जो है वो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग के ज़रिए यहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा है, जैसे एक टब के अंदर आप पानी भरें, उसके एक पॉइंट पे आप कोई भी चीज़, छोटी सी बॉल आप फेंकें, फिर आप वाटर को यूँ रोटेट करें, घुमाएं उसको, तो जैसे जैसे पानी मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो बॉल मूव करेगी। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। होपफुली क्या आपको समझ आई होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है व्हाट इज़ द साइटोसोल एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों को दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, होपफुली क्या आपको समझ आई होगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।